अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ रंग तो नहीं कह रहे हैं, दो रंग, एक काला और एक सिल्वर आप देख रहे होंगे। ये है क्या चीज़, देखें, ये इसको हम, आपने शायद टाइटल में भी पढ़ लिया होगा, इसको हम मेम्ब्रेन शीट कहते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी उसकी किस तरह करते हैं अप्लाई, ये मैंने अपनी वीडियोस में बता दी, और इसके मुतालिक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मेरा ऑलरेडी मौजूद है। मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हैं। आज जो हमने इसको डिस्कस करना है वो इसके मुख्तलिफ सैम्पल्स जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, इनका रिव्यू करेंगे। और बीच में मैं एक बात बताता चलूँ कि ये वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलरली बेसमेंट्स के लिए, और जनरली आप इसको हर जगह पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो मेम्ब्रेन शीट हैं, इसके मुख्तलिफ वेंडर्स हैं बनाने वाले, और मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर हैं। किसी ज़माने में ये ईरान से भी इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान में ही लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती है। लाहौर में भी इसकी इंडस्ट्री है, इसकी फैक्ट्री है, इसकी अपना इस्लामाबाद भी है, पिंडी वाले रीजन में भी है, और कराची में भी है। तो ये कुछ सैम्पल्स मेरे पास पड़े हैं जिनको हम ब्रीफली गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, ये वाला सैम्पल है, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ। ये वाला जो हमारे पास सैम्पल है, ये दोनों तरफ से हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ब्लैक कलर पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये भी दोनों साइड से ब्लैक है, यानी ये मेम्ब्रेन शीट है। और ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बड़ी डिटेल डिस्क्राइब की हुई है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। तो एक तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन शीट है वो ये अवेलेबल है, यानी ये दोनों साइड से इस तरह की होती है। ये देखें, रबड़ के टाइप का मटेरियल होता है, इसको हम बेंड भी कर सकते हैं, इसको हम मोड़ भी सकते हैं। और इसका जो थिकनेस है वो 3 mm है, और इसकी भी थिकनेस आप देख रहे होंगे कि ये 3 mm के साइज़ में अवेलेबल है। ये 2.5 mm के साइज़ में भी अवेलेबल होता है, और 3 mm में भी अवेलेबल होता है। यहाँ ये मैं बात बताता चलूँ कि कई लोग इसको 4 mm कह के बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इसका ट्रू साइज़ जो है वो 3 mm है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, ये भी मेम्ब्रेन शीट है। पीछे से अगर आप देखें, इन दोनों को मैं दिखाऊं तो ये भी पीछे से मेम्ब्रेन शीट है, लेकिन इसके फ्रंट पे कुछ स्टोन टाइप चीज़ जो है वो लगी हुई है। ये आप देख भी रहे होंगे कि अगर हाथ से मैं गिराना चाहूँ तो ये हाथ से गिरता भी है। इस तरह ये भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी हाथ से गिराना चाहूँ तो ये आप देख रहे होंगे कि हाथ से गिर रहा है। तो ये स्टोन असल में है क्या चीज़, कंपनी ने मुझे ये बताया है कि ये जो चीज़ है, ये इन्होंने मटेरियल जो है ये फ्रांस से इंपोर्ट किया है, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है ये टेक्सला स्टोन है, जिसको फ़ाइन क्रश करके इन्होंने इसके ऊपर पेस्ट किया, और पेस्ट इस तरह किया हुआ है कि कोई ग्लू श्लू लगाई है, लेकिन ये गिर रही है। आप देख रहे होंगे जो है ये गिर रही है। और इसके बाद ये भी है, ये चिप्स भी आप इसको कह सकते हैं, चिप स्टोन है। इसको भी फ़ाइन क्रश करके आई थिंक किसी ग्लू से लगाया हुआ है, बट आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि ये गिर रही है। ठीक है, आई थिंक ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और हमने वैसे अभी तक अपने प्रोजेक्ट पे ये अप्लाई भी नहीं किया, इसलिए मुझे इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर मैं इसको मोड़ूँ तो ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल अपने इसने अपनी जगह छोड़ दी हुई है। इसी तरह जो ये वाला सैंपल है, इसको भी अगर मोड़ें तो ये भी जो स्टोन्स हैं, क्रश स्टोन्स हैं, ये भी अपनी जगह छोड़ रहे हैं। तो ये सैंपल्स भी 3 mm की थिकनेस में अवेलेबल हैं। और अभी मैं इसकी प्राइसिंग वगैरह और ये लगाने कहाँ पे चाहिए मैं आपको सारा बताऊंगा। और तीसरा जो हमारे पास सैंपल है वो है ये फॉइल पेपर, एलुमिनियम फॉइल पेपर। बट अगेन इसको भी अगर मैं प्रेस करूँ तो आप ये देख रहे हैं ये अपनी जगह छोड़ जाता है। तो आई थिंक ये जो पेस्टिंग ऊपर इन्होंने की हुई है, ये इट्स नॉट अप टू द मार्क। और इसको इस तरह भी करें तो ये देखें, ये मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, थोड़ा मेहनत लग रही है, बट ये कि ये अपनी जगह छोड़ रहा है। तो ये हमारे पास जो सैंपल है 2 mm का है। ये हमारे पास सैंपल, ये वाला जो सैंपल है ये 3 mm का है, और ये वाला जो सैंपल है ये 4 mm का है। आप थिकनेसेस जो हैं वो और से बाकायदा तौर पे देख रहे होंगे। ये 2 mm है, ये 3 mm, बल्कि सॉरी ये 2.5 mm है, और ये 3 mm है, और ये 4 mm है। ठीक है, तो खैर ये सारा गंद हो गया। ये गंद जो है आप देख रहे हैं ये सारा, इसको मैं कपड़े से साफ। अब आते हैं जी, इसमें से कौन सा कहाँ पे लगाना चाहिए। देखें, अगर तो कोई एक्सपोज्ड सरफेस है, यानी वन साइड एक्सपोज्ड है, या कोई बेसमेंट की वॉल है जो
ایک سائڈ ایکسپوزڈ ہوگی یا کوئی بھی ایسی سرفیس ہے جو ایکسپوزڈ ہے تو اس کی ایکسپوز پہ تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ یہ والا لگا لیں، کیونکہ یہ ایلومینیم فوائل پیپر ہے تو جو سن لائٹ ہے اس کو بھی یہ ریفلیکٹ کرے گا. اور اس فوائل پیپر کا آئی تھنک کہ موئسچر کنٹرول سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ابھی آپ کے سامنے ہی جو ہے یہ اتر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کوئی موئسچر کنٹرول یا واٹر پروفنگ سے تعلق ہوگا. ہاں صرف یہ ہوگا کہ ایسی سرفیس جہاں پہ دھوپ پڑتی ہے اور اگر آپ وہاں پہ اپنی واٹر پروفنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ کو گرم کر کے اس پر لگا دیں. اور یہ ایلومینیم فوائل پیپر جو ہے یہ آئی تھنک کہ سورج کی شعاؤں سے تو آپ کو بچت پرووائڈ کر دے گا. اسی طرح کمپنی سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کی کہ یہ چیز جو ہے نا یہ بیسمنٹ کی بیڈ پہ ریکومینڈڈ ہے. اس کے اوپر ہمارا سریا وغیرہ یا کنکریٹنگ وغیرہ آ جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی سریے کی وجہ سے آپ کی یہ جو ربڑ ہے یہ ٹوٹے نہ، یا چلنے کی وجہ سے ٹوٹے نہ. تو ایک یہ انہوں نے ایکسٹرا کشننگ پرووائڈ کی ہوئی ہے. بٹ اگین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی نازک سی یہ کشننگ ہے، تو بقول کمپنی کے آپ اس کو جو بیسمنٹ بیڈز ہے اس پہ یوز کر سکتے ہیں. ہم نے جو ایکسٹینسولی یوز کی ہے وہ یہ والی کی ہے، دونوں سائڈ سے سیم ہوتی ہے. ایک سائڈ پہ اس کو گرم کرتے ہیں اور پیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور دوسری سائڈ بھی ایز اے واٹر پروفنگ جو ممبرین ہے، بوتھ سائڈز ایکٹ ایز اے واٹر پروفنگ ممبرین. یہ بھی وہی ممبرین ایکٹ کرتی ہے. یہ دیکھیں اس کو بھی اگر آپ توڑیں تو اس کے درمیان سے بھی وہی شیٹ نکلے گی. آپ دیکھ رہے ہوں گے، آواز سن رہے ہوں گے کہ دانے گر رہے ہیں، تو وہی جو ہے آواز ہے وہی جو ہے اس پہ وہ بھی نکل رہی ہوگی. تو یہ 3 طرح کے ہمارے پاس سیمپل ہیں، 1 2 اور 3 طرح کے. تو آپ تینوں اپنی پروڈکٹس پہ یوز کر سکتے ہیں. اور بیسمنٹ کی واٹر پروفنگ کے لیے میں اس مٹیریل کو ہائیلی ریکومینڈڈ کرتا ہوں. اور خاص طور پہ آپ یہ والا یوز کریں، 3 mm تھکنیس ہے، اور یہ ایکسٹینسولی ہم بھی اپنے پروڈکٹس پہ یوز کریں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. پرائسنگ میں اس کی بتاتا چلتا ہوں کہ تقریباً 70-80 روپے پر اسکوائر فٹ سے لے کے 150 روپے پر اسکوائر فٹ تک ان تینوں کی پرائسنگ ویری کر رہی ہوتی ہے. یہ ان کی پرائسنگ تھکنیس پہ بھی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. جو 2.5 mm ہے وہ سب سے سستا ہے، یہ والا سب سے مہنگا ہے، یہ اس سے سستا ہے، یہ سب سے سستا ہے. بٹ اگین یوز میرے خیال سے یہ والا کرنا چاہیے. آپ یہ یوز کریں، ان ششکوں میں آئی تھنک کہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ایکسٹرا خرچہ ہوگا، مطلب ایلومینیم فوائل دیکھیں آپ کے سامنے ہی کھل رہا ہے اور وہ چیزیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس پہ ہمیں ٹائم ویسٹ کرنے یا منی ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ چیز آپ یوز کریں، دس از گڈ اور ریکمینڈڈ فرام می. اور اس کی پرائس اگین میرے خیال سے 100-120 روپے پر اسکوائر فٹ کے قریب ہوگی. یہ مٹیریل آپ اپنی سائٹس پہ لگانے کے لیے آپ ہمارے نمبرس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ایزلی اویلیبل ہوتا ہے لاہور، اسلام آباد کی ویسینٹی میں جہاں بھی آپ کو یہ چاہیے تو آپ یہ ہمارے نمبرس پہ دیے گئے نمبرس پہ رابطہ کر کے اس کو منگوا سکتے ہیں.